हेलो विद्यार्थियों, आज बीए प्रथम वर्ष के चैप्टर सामाजिक संरचना के अंतर्गत हम सामाजिक संरचना की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। पीछे के अध्याय में हमने सामाजिक संरचना की परिभाषा को समझा था। सामाजिक संरचना के अंतर्गत सबसे पहली विशेषता है इकाइयों से निर्मित। मैकाइवर, पार्सन्स, जॉनसन, गिन्सबर्ग आदि समाजशास्त्रियों ने इस बात की स्पष्ट व्याख्या करी है कि सामाजिक संरचना इकाइयों से निर्मित होती हैं, इकाइयों से मिलकर बनी होती हैं। इसका अर्थ यह है कि सामाजिक संरचना का निर्माण जो है सामाजिक इकाइयाँ जैसे समूह, पद, संस्थाएं, समितियाँ, एजेंसियाँ, इन सब से जुड़कर मिलकर सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। तो पहला बिंदु आपको समझ में आ गया होगा कि इकाइयों से निर्मित किस प्रकार से होती है। विभिन्न जो संस्थाएं होती हैं, विभिन्न समितियां होती हैं, विभिन्न लोगों के पद होते हैं, समूह होते हैं, उन सब से मिलकर ये संरचना का निर्माण होता है। दूसरी विशेषता है इकाइयों का निश्चित स्थान। सामाजिक संरचना में जितनी भी इकाइयां हैं उनका अपना एक निश्चित स्थान होता है। इसका मतलब है कि कोई भी पद या भूमिका ये निश्चित होते हैं। कोई व्यक्ति है, डॉक्टर है, तो उसका जिस स्थान पे वो काम कर रहा है तो वहाँ उसकी भूमिका और पद निश्चित है। कोई विद्यालय है तो वहाँ जिस स्थान पे वो काम कर रहा है, जिस प्रकार वो काम करता है, वो भी उसका स्थान वो निश्चित है। इसी प्रकार प्रथाएं, रीति रिवाज, कोई संस्थाएं हैं, कोई संयुक्त परिवार है, जाति, वर्ण है, ये सब अपने अपने स्थानों पर, परिवार है, ये सब अपने अपने निश्चित स्थानों पर कार्य करते हैं और समाज की संरचना बनी रहती है। समाज जटिल रूप से इन इकाइयों के साथ अपना कार्य करता रहता है। अगली विशेषता है क्रमबद्धता से व्यवस्थित। समाज में अनेक इकाइयां हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि सामाजिक संरचना जो है इकाइयों से निर्मित होती है और समस्त इकाइयां जो है एक निश्चित स्थान पे होती हैं, और ये निश्चित स्थान पे ही नहीं होती बल्कि क्रमबद्धता से व्यवस्थित होती हैं। पहले भी हमने बताया कि सीमेंट, चूना, पत्थर, बजरी, सरिये के ढेर को हम मकान नहीं कह सकते। उसी प्रकार समाज में मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें हैं, ये क्रमबद्ध रूप से जुड़ी हुई हैं। हर किसी चीज़ का, हर संस्थान का, हर तत्व का कोई ना कोई समाज के अंदर कार्य होता है और वो क्रमबद्ध रूप से, व्यवस्थित रूप से कार्य करती है और क्रमबद्धता के साथ व्यवस्थित होकर जुड़ी रहती है। तो यहाँ ये तीसरा बिंदु है कि सामाजिक संरचना में जो इकाइयाँ होती है क्रमबद्धता से व्यवस्थित होती हैं, तभी वो अपना फंक्शन, अपना प्रकार्य कर पाती हैं। अगली है प्रकार्यात्मक एकता। चौथी विशेषता सामाजिक संरचना की प्रकार्यात्मक एकता। प्रकार्यात्मक एकता क्या है? रेडक्लिफ ब्राउन और मेलिनोवस्की जो हैं, दुर्खिम आदि का मानना है कि सामाजिक संरचना की इकाइयाँ परस्पर एकता से जुड़ी होती हैं, यानी कि इकाइयाँ एक दूसरे से संगठनात्मक रूप से जुड़ी होती हैं तथा समाज के लिए कोई ना कोई महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। यानी प्रत्येक संस्था या तत्व का कोई ना कोई कार्य होता है और आपस में इस प्रकार से जुड़ी होती हैं कि उनमें एक प्रकार्यात्मक काम करने की एकता, एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता, यूँ कह सकते हैं हम।
तो प्रकार्यात्मक एकता पाई जाती है। जिस प्रकार हम ये कह सकते हैं जीव में विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं और प्रकार्यात्मक रूप से एक सूत्र में बंधे होते हैं और प्रत्येक अंग का कोई न कोई कार्य होता है, उसी प्रकार समाज में जो इकाइयां हैं उनका भी कोई न कोई कार्य होता है और वो इस प्रकार से जुड़े होते हैं कि एक दूसरे पर निर्भरता बनाए हुए समाज की संरचना को बनाए रखते हैं। अगला है अनेक उप संरचनाएं। सामाजिक संरचना एक बृहद प्रतिमान है, एक बृहद स्ट्रक्चर है जिसमें अनेक उप संरचनाएं उप व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। इनमें अनेक संकुल होते हैं। ये संकुल अनेक सामाजिक इकाइयों या तत्वों से मिलकर बने होते हैं। उदाहरण के रूप में समझा जा सकता है कि दो पद और भूमिका मिलकर परिवार बनाते हैं। पति पत्नी मिलकर एकाकी परिवार बनाते हैं। कई एकाकी परिवार मिलकर संयुक्त परिवार बनाते हैं। कई संयुक्त परिवार मिलकर वंश समूह बनाते हैं। कई वंश समूह मिलकर गोत्र समूह बनाते हैं और कई गोत्र समूह मिलकर उपजाति बनाते हैं और अनेक उपजातियां मिलकर जाति व्यवस्था का निर्माण करती हैं और अनेक जातियां किसी गांव का निर्माण कर लेती हैं। ऐसे ही शहर के अंदर विभिन्न जातियां रहती हैं तो शहरी ग्रामीण संरचना होती है। इस प्रकार कह सकते हैं कि अनेक उप संरचनाएं जो होती हैं सामाजिक संरचना में पाई जाती हैं। अगली विशेषता है अमूर्तता। सामाजिक संरचना जो होती है अमूर्त और अभौतिक होती है, यानी दिख नहीं सकती, उसे महसूस किया जा सकता है। इस प्रकार के से आपस में ये सारे पद काम कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, ये इस पे निर्भर है, ये संस्था इस पे निर्भर है। आपस में सारी संस्थाएं अंतर संबंधित हैं, अंतर निर्भर हैं और ये एक दूसरे के कार्य को इस प्रकार से करती हैं। तो सामाजिक संरचना में हम अमूर्तता का तत्व, अमूर्तता की बात देख सकते हैं। स्थिर फिर भी गतिशील। सामाजिक संरचना जो होती है स्थिर है फिर भी गतिशील है, यानी सामाजिक संरचना बिल्कुल हमें स्थिर दिखाई देगी लेकिन उसमें धीरे धीरे हल्का हल्का बहुत समय के बाद थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आता है जो दिखता नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं स्थिर फिर भी गतिशील है। फिर आता है विशिष्टता। जहाँ जहाँ मानव समाज है वहाँ वहाँ सामाजिक संरचना होती है, इस अर्थ में कि यह सार्वभौमिक है, यानी सामाजिक संरचना कहीं भी पाई जाती है। विश्व के सारे समाजों की कोई न कोई सामाजिक संरचना है, परंतु किन्हीं दो समाजों की सामाजिक संरचनाएं एक सी नहीं होती। प्रत्येक समाज की संरचना का निर्माण उसके द्वारा अपेक्षित लक्ष्यों और कार्यों के अनुसार किया जाता है। सभी समाजों की अपनी अपनी प्राकृतिक उपलब्धियां, आवश्यकताएं और परिस्थितियां होती हैं, उसी के अनुसार सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। तो ये कह सकते हैं कि ये विशिष्टता लिए होती है। भारत का अपना समाज है, अमेरिका का अपना समाज, तो यहाँ की अलग विशिष्टता है सामाजिक संरचना की, वहाँ की अमेरिकी समाज की अलग विशिष्टता है। बाह्य स्वरूप का भान कराती हैं। सामाजिक संरचना क्या कराती है? बाह्य स्वरूप को बताती हैं। विभिन्न सामाजिक इकाइयां मिलकर संरचना का निर्माण करती हैं और विभिन्न इकाइयों का क्रम क्या है, एक दूसरे से कैसे संबंधित है, उनके द्वारा निर्मित उप संरचनाएं की इकाइयां कौन कौन सी हैं, वे परस्पर किस प्रकार से संबंधित हैं, यह हमें बाहर की संरचना को देखने से ही स्पष्ट हो जाता है। कौन कौन से नियंत्रण संचालन के कारक हैं, यह हम संरचना को बाह्य रूप से देखकर समझ सकते हैं। इस प्रकार आपके ये 9 विशेषताएं जो हैं सामाजिक संरचना की प्रमुख विशेषताएं हैं, जिसको हम सामाजिक संरचना की विशेषता के अंतर्गत अध्ययन कर सकते हैं।